हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फिर से इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से। और 28th बिहार जुडिशियल एग्जाम में ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जा चुके हैं, तो बड़े ध्यान से इन सभी एमसीक्यूज़ को आप देखो और आप टोटल बताओ कि आपका कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो आप। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कस्टडी ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन बिलोंग्स टू। इलिजिटिमेट चिल्ड्रंस के कस्टडी जनरली बिलोंग्स किसको जाते हैं? ऑप्शन ए द मदर, ऑप्शन बी द फादर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर, माफ कीजिए, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदर। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का कस्टडी मदर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द टीपी एक्ट डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा सेक्शन टीपी एक्ट का डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 5 डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द टीपी एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। कब से लागू हुआ है टीपी एक्ट? ऑप्शन ए जुलाई 1 1882, ऑप्शन बी अगस्त 1 1882, ऑप्शन सी सितंबर 1 1882, ऑप्शन डी जून 1 1882। तो टीपी एक्ट लागू हुआ है 1 जुलाई 1882, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज। फ्यूचर प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट होता है उसका क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइडेबल, ऑप्शन सी वाइड, ऑप्शन डी कंडीशनली वाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वाइड। गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केस ऑफ गिफ्ट इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस देन। अगर गिफ्ट के केस में डोनी एक्सेप्टेंस के पहले ही मर गया तो क्या होगा गिफ्ट का प्रभाव? ऑप्शन ए गिफ्ट इज वाइडेबल, ऑप्शन बी गिफ्ट इज वाइड, ऑप्शन सी गिफ्ट इज वैलिड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। तो गिफ्ट वाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर। अनबॉर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर पे कब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए इमीडिएटली ऑन बर्थ, ऑप्शन बी आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, ऑप्शन सी ऑन अटेनिंग 21 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन डी इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर मैरिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमीडिएटली ऑन बर्थ एंड अनबॉर्न एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेजेस डज नॉट रिक्वायर राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। किस मॉर्गेज के केस में राइटिंग और रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए सिंपल मॉर्गेज, ऑप्शन बी इंग्लिश मॉर्गेज, ऑप्शन सी यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज, ऑप्शन डी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज प्रोवाइडेड इन द टीपी एक्ट अंडर विच सेक्शन। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट कौन से सेक्शन में दिया गया है टीपी एक्ट में? ऑप्शन ए सेक्शन 13, ऑप्शन बी सेक्शन 14, ऑप्शन सी सेक्शन 15, ऑप्शन डी सेक्शन 17। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सेक्शन 14। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो बड़े ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लीज पेंडेंस एम्बॉडीड इन सेक्शन 52 ऑफ द टीपी एक्ट पर्टेन्स टू। यहाँ कह रहा है जो सिद्धांत है लीज पेंडेंस का वो किस पॉलिसी पे बेस्ड है, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ऑप्शन ए बोनाफाइड परचेज, ऑप्शन बी पब्लिक पॉलिसी, ऑप्शन सी ऑक्शन सेल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द टीपी एक्ट लिविंग पर्सन इंक्लूड्स। अब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग टीपी एक्ट में लिविंग पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है? ऑप्शन ए कंपनी और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग ओनली, ऑप्शन सी ओनली इंपॉर्टेंट कंपनी और एसोसिएशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपनी और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है द टर्म सेल इन द टीपी एक्ट इज डिफाइंड इन किस सेक्शन में सेल को डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 53, ऑप्शन बी सेक्शन 54, ऑप्शन सी सेक्शन 55, ऑप्शन डी सेक्शन 56। तो सेल को डिफाइन किया गया टीपी एक्ट में सेक्शन 54 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटीज। इक्विटी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए कस्टम, ऑप्शन बी रिटन लॉ, ऑप्शन सी जुडिशियल डिसीजंस, ऑप्शन डी कंसाइन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कंसाइन। इक्विटी का प्राइमरी सोर्स कंसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इंग्लिश रूल ऑफ इक्विटी हैव, ऑप्शन ए have been substantially incorporated by the Indian legislature, have been partially incorporated, option C have been wholly incorporated, option D not been incorporated। तो इंग्लिश रूल ऑफ इक्विटी जो है भारतीय लेजिस्लेचर्स के द्वारा सब्सटेंशियली इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बीन सब्सटेंशियली इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है in case of conflict between equity and text of law the court shall, option A choose equity, option B choose law, option C have the discretion to choose between equity and law, option D be bound by precedents। तो जब भी conflict होता है लॉ और इक्विटी में तो कोर्ट हमेशा चूज करता है लॉ को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो कंसेप्ट है ट्रस्ट का वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रोम। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पर्सन नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट के निर्माण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ऑप्शन बी ट्रस्टी, ऑप्शन सी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन डी बेनिफिशियरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता नहीं होती है ट्रस्ट के निर्माण में। बाकी ऑथर का, ट्रस्टी का, बेनिफिशियरी का आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ ट्रस्ट इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए व्हेन इट्स पर्पस इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, ऑप्शन बी when its purpose become unlawful, option C when the trust is revoked, ऑप्शन डी when the trustee have transferred their interest। तो जब ट्रस्टी अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है तो इस केस में ट्रस्ट एक्सटिंग्विश्ड नहीं होता है, बाकी के केस में एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मीन्स टू से कंडीशन, ऑप्शन बी क्लेम ऑफ डैमेज और कॉम्पनसेशन फॉर नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स स्टिपुलेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हेन प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? ऑप्शन ए प्रॉमिस, ऑप्शन बी एग्रीमेंट, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। जब भी प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रॉमिस। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल एट द इंस्टांस ऑफ वन पार्टी एंड नॉट ऑफ द अदर
एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल है एक पार्टी के स्टांस पे, लेकिन दूसरे पार्टी के स्टांस पे वो इन्फोर्सिबल नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है आंसर। दोस्तों मैं लास्टली आप लोगों से बस इतना बोलूँगा कि आप लोगों को पहला बात कि अगर इस MCQ का PDF चाहिए तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और इसके PDF और बहुत सारे ऐसे MCQs हैं जिसके PDF आपको अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप अगर लॉ स्टूडेंट तो आप जरूर जुड़िए। दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी पर्सनल क्वेरी है अगर आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी समस्या है, आप जरूर फॉलो कीजिए। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अंततः मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चंस का अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ या लेट रिप्लाई करता हूँ तो उसके पीछे कोई कारण होता है। अदरवाइज मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।